जैसा कि गुरबाणी में लिखा है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ये सारा संसार ही बहुत दुखी है, कोई भी इंसान बचा हुआ नहीं। लेकिन सुखी कौन है? जो परम पिता परमात्मा से कनेक्ट हो गया है, जो उसकी याद में है, जो उसकी स्मृति में है, जो उसका सिमरन कर रहा है, वही सुखी है। सच में ही संसार में बहुत दुख है। किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को जन का दुख। जन अर्थात रिश्तेदार, संबंधी, फैमिली मेंबर्स। कलयुग में सभी आत्माएं दुखी हैं। प्रश्न उठता है, इतने दुखी संसार को सुखी कौन बनाए? इनको सुखी बनाने का रास्ता कौन बताए? किसी भी आत्मा में इतनी शक्ति नजर नहीं आती इस समय जो इस संसार को सुखी बना सके, जो इस संसार को सुख शांति दे सके। ऐसी कोई भी आत्मा ढूंढनी इस समय मुश्किल है। दुख हरता, सुख करता तो कहते भी एक परम पिता परमात्मा को ही हैं। सर्व का सद्गति दाता भी वही एक परम पिता परमात्मा है, जो निराकार है, जो ज्योतिर्मय है, जिसकी याद में ज्योतिर्लिंगम शिव है। इस समय वही ज्योतिर्लिंगम परम पिता परमात्मा सदाशिव आए हैं हम सब के दुखों को दूर करके सुख शांति का वर्षा देने के लिए। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने के लिए, एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अटेन करने के लिए तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गीत, जो श्रीमत, जो ज्ञान का गीत, तुम उस पर चलो। श्रीमत है सबसे ऊंची, श्रीमत है ऊंचे से ऊंचे एक भगवान की। उसी से सर्वात्माओं का उद्धार होता है। तुम बच्चों को ना अपनी मनमत पर चलना है, ना किसी और मनुष्य की मत पर चलना है। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। तुम्हारी अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। जो भी तुमने उल्टा सीखा है अभी तक, उसे भूलना होगा, और जो परम पिता परमात्मा बता रहे हैं उसको जीवन में धारण करना होगा। जो सत्य सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा बता रहे हैं, अगर उसको हम जीवन में धारण करेंगे तो निश्चय रूप से ही हमारी सद्गति हो जाएगी। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, अर्थात हर कर्म के आदि मध्य अंत को सोचते हैं, करने से पहले सोचते हैं, वो अपनी स्वस्थिति के द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। अगर आपकी ऊंची स्थिति है तो परिस्थिति बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अगर आपकी स्वस्थिति कमजोर है तो छोटी सी परिस्थिति भी बड़ी लगती है। हमने जीवन में भी ऐसा अनुभव किया है। कई बार जब हम लो कॉन्शियसनेस पे होते हैं या उदास मन होता है तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। छोटी सी परिस्थिति भी पहाड़ जैसी हो जाती है, और जब स्थिति अच्छी होती है, हमारी स्वस्थिति, तो पहाड़ भी राई जैसा हो जाता है, और राई फिर रुई जैसी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर तुम कोई भी कर्म का आदि मध्य अंत सोच कर करोगे तो आपकी जो स्वस्थिति है उसके द्वारा कोई भी परिस्थिति को पार कर लोगे। ऐसे लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
क्योंकि जो त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं वो नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहती हैं और समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को ज्ञान की और हर गुण को ऑर्डर में चलाते हैं। उनका मन उनके ऑर्डर में चलता है। तो इसलिए जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी ज्ञान रत्न हैं, उनको जीवन में धारण करेंगे। और अगर ये शक्तियां, गुण हमारे ऑर्डर पर मान चलेंगे तो हम लोग हर परिस्थिति को पार कर सकेंगे। ऐसे नहीं कि समय आने पर हम ऑर्डर करें सहन शक्ति को, तो हमें सहन शक्ति की जरूरत हो और वहां हम सहन करने की बजाय सामना करने लग जाएं, अथवा सहन शक्ति को ऑर्डर करें और वो आए ही ना वक्त पर। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना वो शक्ति कार्य करे। बाबा कहते हैं तब कहेंगे ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने के मालिक त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित आत्मा। तो हम सबको ऐसी आत्मा बनना है जो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो। फिर हमसे कोई भूल भी नहीं होगी और हम हर परिस्थिति को पार भी कर पाएंगे। इस समय हम सब ईश्वरी फैमिली के मेंबर हैं। वी आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द गॉडली फैमिली। फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार जो है वो पिता से होता है, जिसने बच्चों को रचा है। पिता को क्रिएटर माना जाता है, माता पिता को बेहद का पिता परम पिता परमात्मा कहते हैं। प्यारे मीठे मीठे लाडले बच्चे, मैं तुम सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाने के लिए आया हूं। दुनिया में शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसका कोई भी फाइनली सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो जाए। कई लोग नोबेल पीस प्राइज भी लेते हैं और भी कई प्राइज लेते हैं, लेकिन संसार में शांति तो स्थापन हुई नहीं। इसके विपरीत संसार में तो दुख अशांति बढ़ती जा रही है। इन सब का समाधान क्या है? बिना ईश्वरीय ज्ञान, गॉडली नॉलेज एवं सहज राजयोग के, अर्थात कनेक्टिंग विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस पावर हाउस से जुड़ना होगा। तभी संसार में सुख और शांति की स्थापना होगी। जब हम अपने विकारों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी संसार में सुख और शांति की स्थापना होगी। प्राचीन भारत की बहुत महिमा का गायन है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, इसलिए भारत को देवभूमि भी कहते हैं। ये दुनिया स्वर्ग थी, स्वर्गिक थी। स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं थी। सोने चांदी के महल थे, उसमें हीरे लगे हुए थे। इसलिए गीत भी है ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसा भारत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। जो चीन से यात्री आए थे उन्होंने भी वर्णन किया था कि भारत के मंदिरों में कितना सोना है। लक्ष्मी नारायण, राम सीता जैसी दैवी आत्माओं का यहां राज्य था। भारत बहुत शाहूकार था। कुछ 100 वर्ष पहले, कुछ सेंचुरीज पहले भी भारत की जीडीपी बहुत अधिक थी। भारत वाकई बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेक धर्म हो गए हैं और भारत अब उतना शाहूकार कहां है, अब तो गरीब हो गया है। कितने ही गरीब हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो
बाबा कहते हैं सब धर्म हैं, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म था वो प्राय लोप हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं अब स्वयं को हिंदू कहती हैं। वास्तव में है आदि सनातन देवी देवता धर्म जहां नर नारी दैवी स्वरूप में थे, डिविनाइज थे, प्योर थे। परमपिता परमात्मा शिव फिर से पवित्र आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। शिव को रुद्र भी कहते हैं। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और साथ में छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वास्तव में ये किसकी पूजा करते हैं दुनिया वाले समझते नहीं हैं। वास्तव में ये जो शालिग्राम हैं ये वो आत्माएं हैं जो परमपिता परमात्मा शिव जब धरती पर आए तो उन आत्माओं ने परमपिता परमात्मा के धर्म स्थापना के कार्य में सहयोग दिया और रूहों की सेवा की, रूहानी सर्विस की। शिव बाबा ने और बच्चों ने आत्माओं की सेवा की है, तभी तो उनकी पूजा होती है, गायन होता है। शालिग्राम तुम सर्विसेबल बच्चों की याद में बनाते हैं जिन्होंने ईश्वरी श्रीमत पर भारत को पवित्र बनाने की सेवा की। तुम बच्चे हो खुदाई खिदमतगार, तुम सबकी खिदमत करते हो ज्ञान और योग के द्वारा, और तुम सबकी प्रीत जो है परमपिता परमात्मा से है। तुम प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चे हो, रूहानी प्रीत की रीत। भगवान जब आते हैं तो हाथ में कोई शास्त्र उठाकर उसकी टीका नहीं करते हैं या उसको देख करके ज्ञान नहीं देते। कोई भी धर्म स्थापक जब आता है तो वो कोई शास्त्र नहीं उठा के ज्ञान देता है, वो आते हैं धर्म की स्थापना करने। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाते हैं। शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं। शिव बाबा किसी के शरीर को देखते नहीं हैं। तुम बच्चों को भी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है सोल कॉन्शियस बनने की। तुम्हें भी किसी की देह को देखना नहीं है, आत्मा को ही देखना है। आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करनी है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है कि कोई सुंदर दिखे तो उसके नाम रूप में फंस जाएं। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में आ जाएंगे, आत्मा का पतन हो जाएगा। इसलिए आत्म दृष्टि का अभ्यास पक्का करो। सोल कॉन्शियस जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम गॉड कॉन्शियस नहीं बन सकते। उसका कारण है कि जो सबसे बड़ा विकार है वो बॉडी कॉन्शियस है। अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह से मोह रहता है आत्मा का। लेकिन सतयुग में सभी आत्म अभिमानी होते हैं। वो समझते हैं कि हम पुराना शरीर छोड़ के दूसरा नया लेते हैं। वहां पर इच्छा मृत्यु होती है, समय पर सब शरीर छोड़ते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसे अमर लोक कहा जाता है। वहां सभी आत्म अभिमानी होते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब घर वापस जाने की वेला है। ये है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा कि हम बैठे इस धरा पर हैं लेकिन बुद्धि से परम धाम पहुंच जाते हैं। अभी हमें सुप्रीम फादर, गॉड फादर शिव बाबा के पास परम धाम में शिवपुरी में लौटना है, शिवालय में जाना है। परम पिता परमात्मा है सर्वशक्तिवान। सुख शांति का वर्षा उनसे मिलता है, वही दुनिया से दुख अशांति को दूर करते हैं। आत्मा रूपी बैटरी को ताकत भी उनसे ही मिलती है। शिव बाबा की याद से ही आत्मा को करंट मिलती है। जब हम योग लगाते हैं तो शक्ति का प्रवाह होता है। परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। परम पिता परमात्मा आए हैं सभी आत्माओं को
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, लेकिन इसके लिए ज्ञान और योग का बल चाहिए। तो भगवान आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी दे रहे हैं और योग की विधि भी सिखा रहे हैं, ताकि ज्ञान योग बल से हम अपने को पवित्र कर सकें। आज का स्लोगन है, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशियां बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। इसलिए क्या करना है? अगर सच्चे सेवाधारी बनना है, मानवता के खुदाई खिदमतगार बनना है, तो क्या करना होगा? सदा हर्षित मुख रहो, सदा खुश रहो, खुशियां बांटो, दुख की बातें ना करो, हाय हाय ना करो, वाह वाह करना सीखो। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। कोई भी रोता हुआ आपके पास आए और हंसता हुआ जाए। भक्ति मार्ग में गीत भी है ना, एक फिल्मी गीत, कि देवी माता के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। तो आपके पास भी कोई आत्मा आए, हम सब शिव पुत्र हैं, अमर पुत्र हैं, हमारे पास भी कोई आए रोता हुआ, पीड़ाग्रस्त दुखी आत्मा, हमें मिलने के बाद उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, वो खुश हो जाए और वो भी खुशियां बांटने लगे जैसे हम बांट रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।